यूपी में खौफ का दूसरा नाम था अतीक अहमद। पुलिस से लेकर जज जिससे डरते थे वो नाम था अतीक। जर्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक। अपने खिलाफ गलत बयानबाजी देने वालों के खिलाफ था अतीक। ये नाम अब दुनिया में नहीं रहा। पुलिस के सामने 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक अहमद की राजनीति के बारे में हम आपको बताते हैं। तांगे वाले का बेटा जो छोटे से परिवार से दुनिया में अपना नाम बनाया और आज दुनिया से चला गया। अतीक अहमद प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक की दुनिया का वह नाम है जिससे लोग थर थर कांपते थे। कहते हैं अतीक जिस गली से मुड़ता था लोग रास्ता बदल लेते थे। उसके काफिले को दूर से ही देखकर लोग रुक जाते थे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े अपराधियों के लिए भी अतीक का नाम काफी था। जिस प्रयागराज में एक समय अतीक की ऐसी तूती बोलती थी, उसी जगह पर उसके भाई और उसकी हत्या हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि सरेआम दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, वो भी कैमरे के सामने। अतीक के आतंक के साथ ही उसके आपराधिक कुंडली एक बार फिर चर्चा में आ गई। लोग जानना चाहते हैं कि अतीक के अपराधों की शुरुआत कहां से हुई। साल था 1980 के दशक के सबसे खूंखार अपराधी चांद बाबा से अतीक का क्या रिश्ता है। अतीक ने अपने ही गुरु चांद बाबा की हत्या क्यों की, और तो और अतीक के अपराधों की फहरिस्त कितनी लंबी है। ऐसा ही सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। कौन था चांद बाबा? साल था 1980 के दशक में चांद बाबा प्रयागराज में अपराध की दुनिया का दूसरा नाम हुआ करता था। उसका खौफ इतना था कि पुलिस अधिकारी भी उस पर हाथ डालने से डरते थे। कहते हैं कि चांद बाबा के मंसूबे इतने बड़े हुए थे। एक बार उसने प्रयागराज की एक कोतवाली पर इतने बम बरसाए कि पूरी रात कोतवाली व आसपास के लोग सो नहीं पाए। उसे लोग शौक इलाही उर्फ चांद बाबा के नाम से जानते थे। चांद बाबा के बढ़ते दबदबे से पुलिस तो परेशान थी, बल्कि नेता भी उसके खौफ को खत्म करना चाहते थे। अतीक और चांद बाबा के बीच क्या रिश्ता है? अतीक और चांद बाबा के बीच रिश्ते के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग चांद बाबा को अतीक का राजनीतिक गुरु बताते हैं, तो कुछ दोस्त कहानियां भले ही भी कैसी भी हो, लेकिन दोनों के गैंग के बीच दुश्मनी की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है। दरअसल अतीक को शुरुआत से ही पैसा कमाने का शौक था। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट रास्ते को अपनाया और डरा धमकाकर लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। ये वह दौर था जब चांद बाबा के नाम की प्रयागराज में तूती बोलती थी और लोग उसके खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक के मंसूबे बढ़ते चले गए और उसने चांद बाबा से दुश्मनी मोल ले ली। अतीक को पुलिस के साथ सियासी समर्थन भी मिला और उसने 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव का रुख किया। यहाँ उसकी सीधी लड़ाई चांद बाबा से थी, लिहाजा दोनों के गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। जब अतीक बना अपराध का बेताज बादशाह। दिन था 6 नवंबर 1989। रोशनबाग इलाके में चांद बाबा और अतीक के गैंग के बीच भीषण गैंगवार हुआ। इसमें चांद बाबा मारा गया और उसी के साथ अतीक प्रयागराज का नया माफिया बनकर उभरा। जब तक पुलिस इस गैंगवार में अतीक पर कोई कार्रवाई करती, विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो गए, जिसमें अतीक अहमद चुनाव जीत गया और यही से वह राजनीति में आगे बढ़ता चला गया। बताने की अतीक को जब उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा हुई, तब उस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। एक समय ऐसा था जब जज अतीक के केस की सुनवाई से अपना नाम तक वापस ले लेते थे। उमेश पाल अपहरण मामला ऐसा पहला केस था जिसमें अतीक को सजा हुई थी। जमीन की खरीद फरोख्त और रंगदारी से अतीक नहीं, बल्कि उसके गुर्गों ने आकुट संपत्ति बना ली। अतीक का खौफ इतना था, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई भी कर दिया तो बाद में गवाह मुकर जाते थे। कई बार वादी ने ही लिखकर दे दिया कि उसने अतीक के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कराया। विधायक राजूपाल की हत्या के बाद दरकने लगा साम्राज्य।
समय बीतने के साथ जुर्म की दुनिया में अतीक नए तरीके से काम करने लगा। अपने दुश्मनों और विरोधियों से बहस सीधे नहीं लड़ता, उसके किसी दुश्मन को तैयार कर उसे पैसे और हथियार देकर बहे मरवा देता। इस तरह सैकड़ों केस हुए जिसमें अतीक का कहीं नाम ही नहीं आया। वर्षों बाद राजूपाल का हत्याकांड में अतीक का सीधा नाम आया तो उसके दर्दनों की शुरुआत हो गई। अगले ही साल ने उमेश पाल का अपहरण कर अतीक ने अपने पैरों पर जैसे कुल्हाड़ी मार ली।